This lesson is consistent for the student of class 12. Next day, I have explained about the short story. The name of the lesson was An Astrologer's Day. The place where astrologer was making his profession was full of different type of vocational people. जो स्थान था जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस किया करता था, where he transacted his business, that was the magnificent place full of different type of peoples. Medicine sellers, hawkers, groundnut sellers, and all were auctioneers, were selling their goods for the living whole. विभिन्न प्रकार के लोग वहां पर अपना व्यवसाय किया करते थे और जोर जोर से अपने व्यवसायों को, अपने व्यवसाय के गुणों को बताने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, just for to attract to their customers, अपने ग्राहकों को, अपनी क्लाइंट को आकर्षित करने के लिए बोला करते थे, चिल्लाया करते थे, काफी डील किया करते थे, नुमाइश किया करते थे। और लोग ग्राहक के रूप में तमाम व्यवसायियों को घेर रखे थे। ठीक उसी प्रकार से a considerable portion of the crowd delighted before to him. Astrologers too, a considerable, पर्याप्त मात्रा में वहां पर लोग इकट्ठा रहे, जहां पर एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस करता था। The astrologer transacted his business by the light of the flare, which crackled and smoked above the groundnut heap nearby. क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की लाइट का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा था, hence he was not getting the advantages of the municipality radiation and its light. इसलिए उसके बगल में एक खुमचा, मूंगफली का खुमचा लगाने वाला व्यक्ति था, सेलर था, ग्राउंडनट का, and he had settled a pile of groundnut and placed a lamp which was crackling sound emerging always. उसके जो मूंगफली का ढेर था, उस पे एक लैंप उसने जला रखा था, एक चिमनी जला रखी थी जो एक विचित्र आवाज करती हुई प्रकाश फैला रही थी। उसी प्रकाश में ज्योतिषी अपना व्यवसाय किया करता था। Of the enchantment
of the place was due to the fact that it did not have a benefit of menstrual delight. Of the enchantment, जो आधा आकर्षण था इस स्थान का, वह ड्यू टू द फैक्ट वास्तव में it did not have the benefit of the municipal light. इसे म्युनिसिपल बोर्ड का कोई प्रकाश नहीं मिल पा रहा था. The place was lit up by sharp lights. और यह जगह दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित होता था. One or two had hissing gas lights. एक दो गैस जो हुआ करती थी वो अपनी हिसिंग आवाज करती हुई जला करती थी, प्रकाश फैलाती थी. Some had naked flares stuck on the poles. कुछ नंगी चिमनियों को, दीपकों को अपने पोल से बांध रखे थे. Some were lit up by old cycle lamp. और कुछ लोग पुरानी चक्र की जो पहले दीपक जलाया गया करते थे प्रकाश के लिए, उनको जला रखा था. And one or two lights the astrologers managed without light of their own. और एक दो लोग एस्ट्रोलॉजर जैसे हुआ करते थे जो दूसरे के प्रकाश से अपना काम चलाते थे. It was a bewildering crisscross of light rays. यह तिरछी टेढ़ी रेखाओं के बहुरंगी रेखाओं के प्रकाश का संगमस्थल था, लैंडिंग प्लेस था, जो इस स्थान की शोभा को और बढ़ा देता था, आश्चर्यचकित कर देता था. And moving shadows. और जो बगल से भीड़ गुजरती थी उसकी परछाई प्रकाश में दिखाई देती थी. इन crisscross rays lighting में the people which were moving was looking in the crisscross rays of the different types of light. It was this suited the astrologer very well. यह बड़ा ही उपयुक्त जगह था. लेखक के कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजर के लिए यह बड़ा ही सुटेबल जगह, उपयुक्त जगह था. For the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. जब उसने अपना यह व्यवसाय इंटेंडेड किया, शुरू किया, तो उसने नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन में ज्योतिषी बनेगा. It was the silent feature of his life. यह उसके जीवन की मुख्य विशेषता है. वह जल्दी से यह नहीं सोच पाया कि हम अपने जीवन में ज्योतिष का कार्य करेंगे. आई विल काउंट द माइन्यूट ऑफ द लाइफ. मैं जीवन में ग्रहों की गणना करूंगा. यह उसके समझ से परे था. And he knew
no more of what was going to happen to himself next minute. और अब तो वह दूसरे के भविष्य को बताने लगा है, लेकिन जब ज्योतिषी नहीं बना था जीवन में, जब वह छोटा था तो उसको खुद नहीं मालूम हुआ करता था कि हमारे जीवन में अगले मिनट में क्या होगा, कैसी परिस्थितियां बदलेंगी, कौन सी व्यवस्थाएं बदलेंगी, कैसी सिचुएशन आएगी, यह वह खुद नहीं जानता था। The upcoming situations are ignored in his vision, but now he is making the prophecy for the next minute of the clients and customers. लेकिन वह इस समय अपने ग्राहकों का भविष्य बता रहा है कि अगले मिनट में क्या होने वाला है। He was and much stranger to the stars as were the innocent customers. वह अजनबी था, इग्नोर्ड था, अज्ञानी था। About stars, ग्रहों के बारे में कोई उसकी जानकारी नहीं थी। There was no knowledge about the planet. ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में उसे कोई नहीं जानकारी थी। और इनोसेंट कस्टमर्स, निर्दोष ग्राहकों के बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं थी। And he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी he said things, वह ऐसी चीजों को बताता which pleased, जो प्रसन्न कर देती, and astonished everyone, और सबको आश्चर्यचकित कर देती। That was more a matter of study. ऐसा मात्र इसलिए था कि उसने बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। Practice and sleep guesswork, प्रैक्टिस किया और अभ्यास किया। All the same, it was as much as honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. इतना वह कमा लेता था जितना एक श्रम करने वाला व्यक्ति अपने पूरे दिन में कमाता है, उतना वह कमाई करके एक दिन में अपने ग्राहकों को संतुष्ट करके अपने साथ ले जाता और अपनी जीविका को बेहद अच्छे ढंग से चला लेता। The astrologer was making the profession and earning the money for the completion of the livelihood of his family perfectly in per day income. You look at here the meanings of the important meanings of the para. It means pile. Hair. Hissing gas lights. Hissing gas lights. Making sound. Lamp. प्रकाशित करने वाले साधन का किया।
आवाज प्रकाश फैलाने वाले साधनों की आवाज is more introducing dark carbon काला कार्बन काला कार्बन लेना naked without cover चिमनिया चिमनिया मैंने organize some organize some of writing व्यवस्था करना Please press on light range. Please press on light range. Different colored line. Different radiation of प्रकाश के
प्रकाश के किरणों की रेखाएं intended innocent stars
I have explained to the stanza and I have also written to the third word meaning on the blackboard. You are looking and you can draw out the sense of the lines and verification stanza. Reading to this. Thank you.